बात इस कदर तक खराब हो गई कि हमें वो बिजनेस बंद करना पड़ा। और उसके बाद उस बिजनेस के ऊपर, उस धंधे के ऊपर जितने भी कर्जे थे, जितने भी लोन थे, वो पापा के सिर पे आ गए। फिर धीरे धीरे करते वो कर्जे उतारते उतारते, वो कर्जे चुकाते चुकाते हम एक लेवल उस दिन तक पहुंच गए कि हमें अपना घर बेचना पड़ा। और उस दिन रातों रात हम लोग बेघर हो गए और रातों रात हम लोग सड़क पे आ गए। इसके बाद लाइफ बहुत अस्त व्यस्त हो गई, मैं बहुत कंफ्यूज रहने लग गया और मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ूंगा। बिकॉज मुझे और मेरे छोटे भाई को इतना तो पता था कि अगर हमें अब इस दलदल से बाहर निकलना है, अगर इस लोअर मिडिल क्लास के वो होता ना एक टाइटल से बाहर निकलना है, तो हमें खुद की मेहनत पे ही निकलना पड़ेगा और खुद के परिश्रम पे ही निकलना पड़ेगा। तो मुझे पता था कि मैं कुछ भी कर लूं, बस मुझे पढ़ाई के ऊपर पूरा जोर देना ही पड़ेगा, बिकॉज उसके बिना मैं बाहर नहीं निकल सकता। तो बस मैं और मेरा छोटा भाई पूरे टाइम बस उसी में लगे रहते थे। पर मुझे ना हमेशा से कुछ ना कुछ तोड़ना, कुछ जोड़ना, कुछ बनाने का बहुत शौक था। तो जब तक 10वीं में आया तो घर वालों को लगा कि चलो इसको इंजीनियरिंग कराते हैं। 10वीं के बाद पता चला कि यार कोटा में ना IIT एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग होती है, वहां जाके कोचिंग करवा दो तो लड़के का फ्यूचर सेट हो जाएगा। तो मेरे घर वालों ने वहां पे पता करा कि भाई IIT की कोचिंग में कैसे जा सकते हैं। यार वहां पे पता करा तो कोचिंग का जो फीस था वो कुछ 40-50 हजार रुपए था उस टाइम पे, 2009-10 की बात है। अब हम मानिए कि एक लोअर मिडिल क्लास जिनके पास रेंट देने के पैसे नहीं है, किराया देने के पैसे नहीं है, शायद खाने के लिए भी हैंड टू माउथ जिंदगी चल रही थी, 40-50 हजार वो लोग कहाँ से लाते। बट मैं आपको बताऊं कि जो हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, इनके अंदर ना एक सुपर पावर होती है कि जब इनको ये लगने लग जाता है ना कि इनके बेटे के भविष्य की बात है, उसके फ्यूचर की बात है या उसके करियर की बात है, ये लोग पता नहीं कहां से क्या करते हैं, ये उस कंडीशन पे पहुंच जाते हैं कि शायद कि चाहे खुद को ही गिरवी क्यों ना रखना पड़े, ये अपने बच्चे के सपने जरूर पूरे करेंगे और उसके भविष्य को सिक्योर करने की हर वो कोशिश करेंगे जो ये लोग कर सकते हैं। तो बस वही मेरे मम्मी पापा ने करा, कहीं से भी पैसे जुगाड़े, इधर उधर से उधार मांगा, फीस जमा कर दी और मुझे कोटा भेज दिया। मैं कोटा गया, एक छोटे शहर का बच्चा पहले दिन कोटा पहुंचता है। वहां जाके मैंने देखा कि हजारों लाखों बच्चों की भीड़ लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, और हर बच्चे को ना एक वो होता है ना, हर बच्चा दूसरे बच्चे को एक दुश्मन की नजर से दिख रहा है कि यार मुझे इसको पीछे करना है। मैं वहां जाके बहुत सहम गया, बहुत डर गया। एक टाइम पे मुझे ये लगने लग गया कि यार मैं यहाँ सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। उसी के साथ जो मेरे घर वालों ने मुझ पे इतना विश्वास जताया था, जो पता नहीं हजारों लाखों कहां से पैसे वो लेके आए थे उधार पे, मैं इतना प्रेशराइज हो गया उस कंडीशन में कि जिस एक चीज के लिए उन्होंने मुझे वहां भेजा था, एक चीज बस पढ़ने के लिए, मैं वही नहीं कर पाता था। बिकॉज मुझे पढ़ने से इतना डर लगने लग गया था, मैं किताबें खोलते थे मुझे लगता था कि मैं क्या कर रहा हूं लाइफ में, मैं यहां आ गया हूं, मुझे पता नहीं है मैं आगे करूंगा क्या। मेरे घर वालों की मुझ पर इतनी उम्मीदें हैं और मैं पूरा पानी फेर, मतलब मेरे मन में ये मान चुका था कि मैं उस उम्मीदों में पानी फेर चुका हूं। बस वही हुआ, अगले साल मैं वापस आ गया, ऐसे करके मेरा पूरा साल निकला। अगले साल वापस आया, मैंने IIT का एग्जाम दिया। अब होना क्या था, फेल हो गया। फिर जैसे ही मैं फेलियर का रिजल्ट मेरे सामने आया, मेरे घर वालों ने शायद मुझसे बात करना बंद कर दिया था, बिकॉज 2-3 हफ्ते तक किसी ने मेरी शक्ल नहीं देखी। मैं अकेला कमरे में पड़ा रहता था, खाने के टाइम खाना आ जाता था, पानी के टाइम पानी आ जाता था, पर मेरे घर वाले मेरी शक्ल भी देखने को तैयार नहीं थे। उसके बाद मैंने एक और एग्जाम दिया AIEEE का, वो भी मेरा वैसा ही होना था जैसा ये हुआ था, वही हुआ। मेरा एवरेज मेरे बिल्कुल एवरेज मार्क्स, बिल्कुल एवरेज रैंक, और उसके बाद